मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा नया चैप्टर चलेगा प्रेरक प्रसंग, है ना। ये है 18 नंबर का चैप्टर प्रेरक प्रसंग। इसमें दो है कहानियां, एक विद्युता की शोभा विनम्रता और दूसरी है प्रकृति परमात्मा का स्वरूप। तो ये कहानियां क्या है, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। देखिए केंद्रीय भाव इसका प्रेरक प्रसंग का। प्रथम प्रसंग उज्जैनी के महाकवि माघ के चरित्र और आचरण को चित्रित करता है। राजा भोज के साथ महाकवि माघ का राह चलते एक वृद्धा से वार्तालाप कवि की विद्युता को चुनौती देता है ना। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा भोज है के साथ महाकवि माघ रास्ते पर चलते हैं और उनसे एक वृद्धा मिलती है, बूढ़ी स्त्री। तो उनसे वो बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते मतलब उनमें जो घमंड की भावना है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि मतलब हमको अपनी, अगर हम विद्वान हैं तो हमको उसकी अपनी पहचान कैसे रखना चाहिए, विनम्रता से। अगर हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं तो वहां पर हमें शोभाशाली माना जाता। अगर हम बहुत अच्छे विद्वान हैं लेकिन हमारी वाणी में संयम नहीं है, मधुरता नहीं है, तो हमारी विद्वता किसी काम की नहीं है ना। और दूसरा है पर प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है, यानी ये जो प्रकृति है वो ईश्वर का ही एक रूप है। कैसे, वो हम जानेंगे, है ना। वृद्धा कवि माघ के अभिमान युक्त पांडित्य को अस्वीकृत करते हुए उन्हें विनम्र और शालीन बनने की सीख देती है। वो जो बूढ़ी स्त्री है वो कवि माघ को यानी बोलती है कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए और विनम्रता से रहने की सीख वे देती है। व्यक्ति की विनयशीलता, विनम्र और शालीन आचरण उसकी विशिष्ट पहचान होती है। अगर हम अच्छे से किसी से बात करते हैं, अगर हम बहुत विद्वान हैं और अगर उसमें बहुत अच्छे से हम किसी से बात करते हैं मधुरता से, तो हमारी एक विशिष्ट पहचान होती है। कोई भी कह सकता है कि देखो इतना विद्वान व्यक्ति है, उसके बाद भी कितनी मधुरता से बात करता है। अन्यथा कोई भी क्या कह सकता है कि देखो इसके अंदर कितना अभिमान भरा हुआ है। अपने धन और ज्ञान वैभव में भी अभिमान रहित रहने वाले लोग संसार में महान बनते हैं। अगर हमारे पास बहुत सा धन है परंतु हम अगर अभिमान नहीं है हमारे अंदर, तो संसार में हम कैसे बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरे प्रसंग में प्रकृति को ईश्वर का ही दूसरा रूप कहा गया है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंश है और जब मनुष्य सृष्टि के जड़ चेतन से अपना तादात्म्य यानी होता है संबंध स्थापित कर लेता है, तब उसका जीवन सार्थक होता है। यानी प्रकृति के साथ हमें क्या करना चाहिए, सृष्टि या प्रकृति के संसार के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं। यदि मानव अहंकार या घमंड में चूर होकर अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर व्यवहार करने लगता है, यानी मेरे पास बहुत सा ज्ञान है, इस प्रकार का व्यवहार करता है तो अपना ही अहित करता है, यानी अपना ही बुरा कर लेता है। विद्या तो विनयशीलता से ही सुशोभित होती है ना। यदि हमारे पास विद्या है, रूपी धन है, अगर हम किसी से विनयशील होकर बात करते हैं तो वही हमारा जो आचरण है सुशोभित होता है। मानव जीवन प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क वारदातों से ही सुखी और संपन्न है ना। यानी मनुष्य का जीवन जो है प्रकृति द्वारा प्रदान किए, प्रकृति हमको निःशुल्क, कोई हमसे शुल्क नहीं लेती, यानी हमको बहुत सारे वरदान देती है प्रकृति, और तभी हमारा जीवन कैसा होता है, सुखी और संपन्न होता है। अतः इनके प्रति आदर भाव मानव मात्र का सहज और स्वाभाविक कर्तव्य। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति के प्रति अपना व्यवहार कैसा रखें, सहज और स्वाभाविक रखें। अब देखिए पहला जो है हमारा विद्युता की शोभा विनम्रता। यहाँ पर एक कहानी है, उसको आप लोग सुनेंगे। उज्जैनी के महाकवि माघ को अपने पांडित्य यानी विद्युता का बड़ा अभिमान था। कभी कभी उनके आचरण से उनकी झलक भी मिलती रहती थी, पर उनको छेड़ने का किसी को साहस ना था। यानी वो घमंडी थे ऐसा सब लोग जानते थे, परंतु कोई भी उनको छेड़ता नहीं था। एक बार माघ राजा भोज के साथ वन विहार से लौट रहे थे, यानी राजा भोज के साथ वो वन की यात्रा करते हुए लौट रहे थे। मार्ग में एक झोपड़ी पड़ती थी। एक वृद्धा उसके पास बैठी चरखा काट रही थी। चरखा काटना यानी कि कपड़े बनाने का, कपड़े को सूतने का काम कर रही थी। माघ ने वही अभिमान प्रदर्शित करते हुए पूछा, यानी अपने घमंड की भावना से पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है। तो वृद्धा ने माघ को पहचान लिया, हंसकर बोली, वत्स रास्ता कहीं नहीं आता जाता। यानी उसको मतलब घुमाने के लिए वो बोलने लगी, क्या बोली कि बेटा ये रास्ता कहीं नहीं जाता, उस पर आदमी आया जाया करते हैं, है ना। उल्टा जवाब दी कि रास्ता कहीं नहीं जाता, उस पर आदमी आया जाया करते हैं। आप लोग कौन हैं? तो वृद्धा ने पूछा, तो वो बोले हम यात्री हैं। माघ ने संक्षिप्त उत्तर दिया, छोटा सा उत्तर दिया कि हम यात्री हैं। फिर वृद्धा ने फिर मुस्कुराते का कहा, यात्री तो सूर्य और चंद्र दो ही हैं। उनसे फिर बोला
कि यात्री कौन है? सिर्फ सूर्य चंद्र, क्योंकि सूर्य निकलता है, अस्त होता है, फिर चंद्रमा उदित होता है और अस्त होता है। सच सच बताओ आप लोग कौन हैं? माघ थोड़ा चिंतित होकर बोले, हम अतिथि हैं। अतिथि मतलब मेहमान है। वृद्धा ने फिर कहा, अतिथि भी दो ही होते हैं। कौन कौन से? एक धन और यौवन, है ना। धन आता है चला जाता है, यौवन भी आता है, हमेशा नहीं रहता। जिस तरह मेहमान आते हैं और चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, वैसे ही धन भी आता है और फिर खर्च हो जाता है। वैसे ही यौवन भी आता है, जवानी आती है और फिर वो चली जाती है। आप कौन है? माघ की चिंता और व्याकुलता थोड़ी और बढ़ गई। अब उसे चिंता होने लगी कि ये है कौन जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रही है। माघ की चिंता व्याकुलता थोड़ी और बढ़ी तो उन्होंने उत्तर दे ही डाला, हम राजा हैं। उन्होंने सोचा संभवतः वृद्धा इससे डरेगी। अगर मैं ऐसा बोलूंगा, अपने पद को बताऊंगा कि मैं राजा हूं, तो वो वृद्धा जो है यानी बूढ़ी स्त्री वह डरेगी। पर उसने तत्काल उत्तर दिया, तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं भाई, आप राजा कैसे हो सकते हैं? शास्त्रों ने तो यम और इंद्र को ही दो राजा माना है ना। यम और इंद्र दो ही राजा हैं। अपनी हेकड़ी छुपाते हुए माघ ने फिर उत्तर दिया, यानी हेक्कर टाइप था, अकड़ रखा था, तो फिर उत्तर दिया, नहीं भाई, हम तो सबको क्षमा करने वाली आत्मा है। तो वृद्धा ने फिर बिना रुके उत्तर दिया, पृथ्वी और नारी की क्षमाशीलता की तुलना आप कहाँ कर सकते हैं? यानी सिर्फ पृथ्वी और नारी ही ऐसे हैं जो किसी को भी क्षमा कर देती है, तो आप कहाँ से? तो आप तो कोई और ही हैं। निरुत्तर माघ ने कहा, यानी अब उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था उस राजा के पास। उन्होंने कहा, हम हार गए, अब रास्ता बताओ। पर वृद्धा उन्हें इतने शीघ्र मुक्त करने वाली नहीं थी। फिर बोली, महानुभाव, संसार में जो किसी से कर्ज लेता है या अपना चरित्र बल खो देता है, बस हारने वाले इन दो कोटि के लोग होते हैं, है ना। यानी संसार में जो किसी से कर्ज लेता है या अपना चरित्र बल खो देता है, बस हारने वाले इन्हीं दो कोटि के लोग होते हैं। इस बार मां कुछ ना बोले, चुप अपराधी से खड़े रहे। वृद्धा ने कहा, महापंडित, मैं जानती हूँ कि आप माघ हैं, आप महाविद्वान हैं, पर विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता। फिर उनको समझाई कि तुम जितने विद्वान हो, लेकिन तुम्हारी शोभा अहंकार से नहीं बल्कि क्या है? विनम्रता से। यह कहकर वृद्धा चरखा काटने लगी, यानी अपने कपड़े बुनने लगी और लज्जित माघ आगे चल पड़े, यानी कि उनको शर्म आ गई वो राजा को, है ना। उस अनजान वृद्धा के चातुर्य की मन ही मन भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा भोज राजधानी उज्जैन लौट गए। यानी उनको अपने मन में बहुत मतलब ऐसा लगा कि देखो कितनी चतुर है वो स्त्री, बूढ़ी है ना, तो उसके मन ही मन प्रशंसा करे और फिर अपनी जो राजधानी है उज्जैन लौट गए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार अगर हमारे पास विद्वता होती है तो हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता से ही किसी से भी बात करनी चाहिए। अब देखिए सेकंड वाला, प्रकृति परमात्मा का स्वरूप। इसमें भी एक कहानी है। एक सज्जन बड़े उद्योगपति थे। कुछ तकनीक और प्रगतिशील विचारधाराओं के कारण वे अनेक कारखाने स्थापित कर चुके थे, यानी बड़े उन्नति करने वाले थे। उनका पोता विदेश से उच्च प्रबंधन की शिक्षा लेकर अपने पिता दादा के व्यवसाय से जुड़ गया, है ना। उनका पोता आया। एक नए कारखाने का आरंभ होना था, जिसके लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। यानी भूमि की पूजा की जाती है ना, कोई भी कारखाना वगैरह जब खोला जाता है। जब भूमि पूजन की तैयारी चल रही थी तो पोते ने अपने दादा से प्रश्न पूछा, कारखाना हम डाल रहे हैं, सारी व्यावसायिक गतिविधियां हम कर रहे हैं, तो फिर ये भूमि पूजन क्यों? और इस मिट्टी में ये अक्षत, यानी कि अक्षत होने होता है चावल, कुमकुम क्यों डाल रहे हैं? दादा समझ गए नए युग का यह युवक विज्ञान और मशीन की मानसिकता के कारण प्रकृति के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने समझाया, यदि तुम्हारे गले में पुष्पों की माला डाली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोते ने कहा, अच्छा लगेगा। फिर दादा ने कहा, यदि इसके स्थान पर कांटों की माला पहनाई जाए तो? पोते ने कहा, खराब लगेगा। दादा ने कहा, यह अच्छा या बुरा तुम्हारे गले को लगेगा या तुम्हारी आत्मा को? पोते ने कहा, भीतर से ही लगेगा, है ना। तब दादा बोले, यही धरती के साथ है, आप पृथ्वी का आदर करोगे तो पृथ्वी प्रसन्न होगी, निरादर करेंगे तो आप प्रसन्न होगी। उसे दुखी रहकर आप सुखी कैसे रह सकते हैं? पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य है। मतलब अपन सोचते हैं कि पृथ्वी क्या है? जीवित नहीं है, परंतु वो क्या है? जीवित है। पृथ्वी ने स्वयं कहा है, मुझे पहाड़, तालाब, नदियां, समुद्र आदि का बोझ नहीं मालूम पड़ता, यानी इतनी सारी चीजों को अपने पर रखी हुई है, किंतु जब मेरे ऊपर परद्रोही यानी दूसरे विद्रोही, यानी मेरे नियमों के विपरीत चलने वाला पैदा होता है तो मुझे उसका भार अत्यधिक मालूम होता है। यानी मेरे ऊपर इतनी सारी चीजें हैं,
है ना, पहाड़ है, तालाब है, नदियां, तो मुझे भार महसूस नहीं होता। परंतु जो उल्टी दिशा में चलता है, विपरीत चलता है, तो मुझे बहुत अधिक भार महसूस होता है। भूमि पूजन मात्र एक कर्मकांड नहीं, यह सतत चलने वाला रहना चाहिए, है ना। कभी वृक्षारोपण के रूप में, कभी पर्यावरण के संरक्षण के रूप में प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगी। मतलब हमको उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह इतना सारा जो बोझ है अपने ऊपर लादे हुए है। प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है। पर्यावरण और प्रदूषण को यदि सही रूप में समझना है तो पहले प्रकृति को पूजनीय रूप में देखना होगा, है ना। समझ में आया कि मतलब हमको प्रकृति क्या है, परमात्मा का, ईश्वर का रूप है, इसलिए उसकी देखभाल या उसकी पूजा समय समय पर हमें करते रहना चाहिए, ताकि उसको भी मतलब अपने ऊपर बोझ हम ना लगे। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हम आपको एक सेंड कर देंगे। ये चैप्टर को आपको फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना है ना। धन्यवाद बच्चों।